स्टूडेंट्स, क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मोशन की ऑलरेडी मैं 3-4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी और अच्छे से समझा भी होगा। आज मैं कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर सोल्व करने वाला हूँ। इनफैक्ट आज क्या 2-3 वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे और जिसमें केवल हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, क्योंकि फिजिक्स का मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आज के लिए हमने लिया है। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है। 2.5 रिवॉल्यूशन के बाद, 2.5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा ये आपको बताना है। 20 सेंटीमीटर की रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। 2.5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये आपको यहाँ पर पता करना है। देखिए, सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करेगा। इस सर्कुलर पाथ की रेडियस 20 सेंटीमीटर है। ए से चलना स्टार्ट करेगा, कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है? 2.5 रिवॉल्यूशन। सो 2.5 रिवॉल्यूशन का मतलब 1 रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन और हाफ रिवॉल्यूशन मीन्स ये पहुंचेगा पॉइंट बी पे। फिर देखो, ए से स्टार्ट किया, 1 रिवॉल्यूशन में वापस ए पर, 2 रिवॉल्यूशन में वापस ए पर, देन हाफ रिवॉल्यूशन में पहुंचेगा ए से बी तक। मीन्स ये इसकी होगी इनिशियल पोजीशन जब इसने स्टार्ट किया और ये इसकी होगी फाइनल पोजीशन जब इसने एंड किया। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं बहुत इजीली, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है, और दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है? इसकी डायमीटर के बराबर। ये क्या होगा? इस सर्कल का डायमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट का मीन्स ए बी, और ए बी मीन्स डायमीटर ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, और रेडियस आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू 20 आंसर इज 40 सेंटीमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2.5 रिवॉल्यूशन के बाद? 40 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। देखो, एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर हुई? जितनी सर्कल का सरकमफ्रेंस है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल लें तो एक रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस हो जाएगी। सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr के बराबर होता है, और 2.5 रिवॉल्यूशन में मीन्स 2.5 सरकमफ्रेंस के बराबर, या फिर ऐसे कह सकते हो कि 1 रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन में 2 सरकमफ्रेंस। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 2 रिवॉल्यूशंस मीन्स 1 सरकमफ्रेंस, 2 सरकमफ्रेंस, तो 2 इंटू 2πr। 2πr क्या है यहाँ पर? एक सरकमफ्रेंस, मतलब एक सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। सो 2 रिवॉल्यूशन में हो गया 2 इंटू 2πr। देन हाफ रिवॉल्यूशन में मैं इसमें और ऐड कर दूं 1/2 इंटू 2πr। सो 2πr हो गया 2 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर्ड, और हाफ रिवॉल्यूशन में हो गया हाफ इंटू 2πr। यहाँ पर मैंने क्या किया? 2 से 2 कैंसिल किया, πr कॉमन लिया, यह आया 4 + 1, 3.14 पाई की वैल्यू, r दिया हुआ है 20 और ये हो गया 5, 25 या 100, सो 314 सेंटीमीटर। ये हमें मिला टोटल डिस्टेंस कवर्ड। सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। एक बाइक है जिसका ओडोमीटर क्या होता है? जो मीटर में वो डिस्टेंस मेजर करने वाला एक स्केल होता है जो आपको बताता है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, डिस्टेंस की जो रीडिंग दिखाता है। तो ओडोमीटर जब ट्रिप की स्टार्टिंग हुई, किसी ट्रिप पर जा रहा था ये बंदा, जब स्टार्टिंग की थी तो रीडिंग थी 1600 किलोमीटर, और जब ट्रिप एंड हुआ वापस आया तो रीडिंग थी 2000 किलोमीटर। मान लीजिए इसको टोटल टाइम लगा 16 आवर्स। टोटल टाइम इसने लिया 16 आवर्स। आपसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड बताएं। आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इसने 1600 से स्टार्ट किया, 2000 पे कंप्लीट किया, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 2000 में से 1600 माइनस कर दो, अपॉन टोटल टाइम कितना है? 16 आवर्स। सो इट इज इक्वल टू 400 अपॉन 16, 16 2 जा 32 और 16 5 जा 80, 2.5। यूनिट क्या होगी स्पीड की? किलोमीटर में डिस्टेंस है किलोमीटर, और आवर्स में टाइम है किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द आंसर, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, वो किसी ट्रिप पे जा रहा है, मान लो ए से लेकर के पॉइंट बी तक जा रहा है, बीच में 16 मीटर की डिस्टेंस वो 2 सेकंड में कवर करता है, और 14 मीटर की डिस्टेंस 4 सेकंड में कवर करता है। 16 मीटर 2 सेकंड में, 14 मीटर 4 सेकंड में। आपसे पूछा गया बताएं एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो देखिए एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला अभी हमने देखा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 16 प्लस 14, 16 प्लस 14, टोटल टाइम 2 प्लस 4, 2 प्लस 4, इट इज इक्वल टू 30 अपॉन 6, सो 5 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। स्टूडेंट्स फोर्थ न्यूमेरिकल देखते हैं। एक पर्सन दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है और वापस चंडीगढ़ से लौट के दिल्ली आता है। दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से वापस दिल्ली, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है 280 किलोमीटर, और टोटल टाइम इसको लगता है 2 hours 20 minutes। दिल्ली से चंडीगढ़, वापस चंडीगढ़ से दिल्ली, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 280 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन 2 hours 20 minutes। आपको बताना है एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर, एवरेज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड होता है। तो पहले टाइम की बात करते हैं। टाइम आपको दिया 2 hours 20 minutes। सबसे पहले इस पूरे टाइम को आवर्स में कन्वर्ट कर लो, कितने आवर्स बैठेंगे। देखो 2 hours तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 2 प्लस, या अलग से लिखता हूं मैं यहाँ पे, टोटल टाइम इक्वल टू 2 hours और 20 minutes। 1 मिनट में कितने सेकंड है? 1 hour में कितने मिनट है? 60 minutes। तो 1 मिनट में कितने आवर्स होंगे? 1 मिनट में कितने आवर्स होंगे? 1/60 hours। वही 1 hour में 60 minutes, तो 1 मिनट में कितने आवर्स? 1/60 hours। और अगर मैं बात करता हूं 20 minutes की, तो 20 minutes में कितने होंगे? 20/60 hours। तो कितना हो गया? 20/60। देखो 1 मिनट में 1/60 hours, 20 मिनट में 20/60 hours, 2 hours यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है, 20 मिनट्स को मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 20/60 hours। 23 जा, सो ये आया 7/3 hours। सो टोटल टाइम हमारे पास आ गया 7/3 hours। एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 280, टोटल टाइम 7/3। सो इट इज इक्वल टू 280 अपॉन, इसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, 3/7।
आपको पता है जब कोई फ्रैक्शन अपॉन में होता है तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये हो गया 40 एंड एवरेज स्पीड इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर यूनिट क्यों बनी? क्योंकि डिस्टेंस मैंने रखी किलोमीटर में और टाइम मैंने रखा आवर्स में। बच्चों अभी से कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मुझे आंसर किलोमीटर पर आवर में निकालना था जो मैं निकाल चुका हूं। अब मुझे आंसर निकालना है मीटर पर सेकंड में। तो देखो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 120 इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर मीटर है नीचे सेकंड है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 1000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 इंटू 60 सेकेंड्स। सो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 1000 आ गया, 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट किया 60 इंटू 60 आ गया, ये हुआ 62 जा, और इस 0 से इस 0 कैंसिल कर दी, 2 3 जा। सो आंसर आएगा 33.33 मीटर पर सेकंड। सो ये आंसर आ गया मीटर पर सेकंड में, यह आंसर आ गया किलोमीटर पर आवर। बच्चों अब हम बात करते हैं, एवरेज स्पीड हमने फाइंड कर ली, एवरेज वेलोसिटी। देखो बहुत ही आसान है, एवरेज वेलोसिटी में कुछ करना ही नहीं है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा। एवरेज वेलोसिटी में होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब देखो दिल्ली से चंडीगढ़ गया, वापस चंडीगढ़ से दिल्ली आ गया, इनिशियल पॉइंट भी यही था दिल्ली, फाइनल पॉइंट भी यही था दिल्ली। तो जब दोनों पॉइंट सेम है तो इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप तो 0 हो गया, और जब दोनों के बीच का गैप 0 हो गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। अब टोटल टाइम कितना भी हो 7/3 आवर्स, बट आंसर तो हमारा 0 बन गया ना, 0 किलोमीटर पर आवर। किसमें है ये? किलोमीटर पर आवर में। अब मीटर पर सेकंड में भी क्या होने वाला है भाई? 0 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 1000 की और 60 इंटू 60 की, सब कुछ 0 होने वाला है, तो एवरेज वेलोसिटी होगी 0 किलोमीटर पर आवर और 0 मीटर पर सेकंड। बच्चों फिफ्थ न्यूमेरिकल देखते हैं। एक पर्सन ने स्टार्ट किया रेस्ट पोजीशन से। देखो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करने का मतलब हुआ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, हमेशा ध्यान रखिए। रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी का 0 होगा। अब इस पर्सन ने 20 सेकेंड में वेलोसिटी एक्वायर की 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब 0 से इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, और इसको टाइम कितना लगा? 20 सेकेंड्स के बराबर। इसके बाद इसने ब्रेक लगाए, ब्रेक्स अप्लाइड, और ब्रेक्स लगाने पर वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, और मान लीजिए कितने टाइम में हुई? 6 सेकेंड्स में। कहने का मतलब एक पर्सन ने चलना स्टार्ट किया, रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, 20 सेकेंड तक एस्केलेटर घुमाया, और एस्केलेटर घुमाने से उसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ के 6 हो गई। उसके बाद उसने ब्रेक लगा दिए, तो 6 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी फिर कम हो गई, और कितनी रह गई? 3 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है एस्केलरेशन कितना होगा इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में कितना एस्केलरेशन होगा। देखिए हम लोग फर्स्ट केस की बात करते हैं। पर्सन ने 0 से चलना स्टार्ट किया। अब ध्यान रखिए, मैंने पहली वीडियोस में बताया है कि इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं। सो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो u इक्वल टू हो गया 0। फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 से चलना स्टार्ट किया और कहां पहुंचा? 6 पे, तो 0 से वेलोसिटी 6 हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। यहां पे उसको कितना टाइम लगा 0 से 6 पहुंचने में? 20 सेकेंड्स का।
बच्चों एस्केलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं v माइनस यू अपॉन टी। चेंज इन वेलोसिटी मैंने कैसे निकाला, फाइनल वेलोसिटी में से मैंने इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दी और अपॉन टाइम मतलब t हो गया। सो v की वैल्यू मैंने पुट की 6 और u की वैल्यू मैंने पुट की 0 और टाइम मुझे लगा 20 सेकेंड्स। सो आंसर इज 6 अपॉन 20 और 6 अपॉन 20 का मतलब हुआ 2 3 अपॉन 10, सो 0.3 मीटर पर सेकेंड। सो फर्स्ट कंडीशन में एस्केलेशन हुआ 0.3 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। अब प्रेजेंट में सेकेंड कंडीशन में जब उसने ब्रेक लगाए, जब उसने ब्रेक अप्लाई किए तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड और ब्रेक लगाने पर वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी 6 से कम होके 3 हो गई, तो यहां पर अब इनिशियल वेलोसिटी होगी 6, भाई 6 से 3 हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी 6 होगी और फाइनल वेलोसिटी 3 होगी। सो 6 से 3 means initial velocity u equal to 6 meter per second, final velocity v equal to 3 meter per second और टाइम इसको लगा यहाँ पे 6 सेकेंड का। सो यहाँ पर मैंने फिर से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया v माइनस यू अपॉन टी, 3 माइनस 6 अपॉन 6 माइनस 3 अपॉन 6 माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड। बच्चों एस्केलरेशन आ गया माइनस में, और मैंने पुरानी वीडियोस में बताया है कि नेगेटिव एस्केलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन। और वैसे भी देखो ब्रेक लगाओगे तो वेलोसिटी कम होगी, और जब वेलोसिटी कम होगी तो वेलोसिटी कम होने पर रिटार्डेशन होता है, और जब भी रिटार्डेशन होता है तो एस्केलेशन कैसा आता है, माइनस में आता है। अगर यहाँ पर प्लस का आ जाता तो समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक कर दी। तो ये नेगेटिव साइन किसको शो करता है, रिटार्डेशन को शो करता है। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि यहां पर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव साइन शो करता है रिटार्डेशन को। सो हमारे 5 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए। बच्चों 6 न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लीजिए एक पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है और उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। ये पर्सन पॉइंट बी से पॉइंट ए पर वापस आता है और उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। आपसे कहा गया बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। जनरली जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तब भी हमसे कुछ ऐसा ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है। देखिए अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ना तो आपके पास डिस्टेंस है ना आपके पास में टाइम है, तो एक काम करते हैं डिस्टेंस को एज्यूम कर लेते हैं। तो एज्यूमिंग डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज इक्वल टू एस। तो डिस्टेंस कितनी है, एस। अब ये ए से बी पर गया, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, एस के बराबर। वापस बी से ए पर आया तो डिस्टेंस तो सेम ही होगी, ए से बी और बी से ए, तो बी से ए की डिस्टेंस भी कितनी है, एस। सो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एस प्लस एस इक्वल टू 2s। अब आपको गिवन है वेलोसिटी v1 इक्वल टू है 50 किलोमीटर पर आवर, v2 इक्वल टू है 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें वेलोसिटी का क्या करना है, हमें तो टाइम चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। तो टाइम निकालते हैं। टाइम इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम t1 मतलब a से b तक के लिए बात कर रहे हैं। डिस्टेंस कितनी है, s, और स्पीड कितनी है, 50। ऐसे ही टाइम t2 b से a की बात कर रहे हैं,
स्पीड की डिस्टेंस कितनी है s और स्पीड है 40। अब हमारे पास दोनों तरफ की डिस्टेंस आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गई, टोटल टाइम आ गया, इन दोनों को प्लस कर दो, एवरेज स्पीड निकल जाएगी। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो एवरेज स्पीड ऐसे लिख दें, वी एवरेज, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस दैट इज 2s, टोटल टाइम मीन्स t1 प्लस t2, सो s अपॉन 50 प्लस s अपॉन 40, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको सोल्व करते हैं, न्यूमरेटर 2s है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 200, 54 जा 4s प्लस 45 जा 5s, मैंने थोड़ा अलग कर दिया ताकि 5 और s अलग अलग तरीके के दिखाई दे। ये हो गया हमारे पास 2s अपॉन 9s अपॉन 200। इतना पॉइंट क्लियर है भाई? फिर से फ्रैक्शन आ गए, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, 2s इंटू 200 अपॉन 9s, s से मैंने s कैंसिल कर दिया, बहुत इजीली इसको सोल्व कर लेंगे, 400 अपॉन 9, 44.4 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास एवरेज स्पीड निकल गई। बच्चों इसी न्यूमेरिकल को सोल्व करने का अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं। शॉर्ट ट्रिक कहां काम आएगी वो ध्यान रखिए। अगर आपको दो स्पीड दे रखी हो और दोनों डिस्टेंस सेम, जैसे ए से बी तक जाना, बी से ए तक जाना, ए से बी तक स्पीड कुछ और है, बी से ए तक स्पीड कुछ और है, तो डिस्टेंस तो दोनों सेम हो गई, ए से बी और बी से ए। मान लीजिए आपसे कहा कि एक ट्रेन 200 किलोमीटर जाती है इतनी स्पीड से और फिर 200 किलोमीटर जाती है इतनी स्पीड से, तो दोनों डिस्टेंस तो सेम है, 200 है, बट दोनों स्पीड अलग अलग है। तो उस केस में एक और शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आप इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। कब काम करेगा ध्यान रखिए, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, स्पीड दो है लेकिन दोनों डिस्टेंस सेम है। तो 2 इंटू आपको क्या क्या स्पीड दी हुई थी 50 और 40, सो 50 इंटू 40 अपॉन 50 प्लस 40, सो ये आ गया हमारे पास 100, 4000 अपॉन 90, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 400 अपॉन 9, 400 अपॉन 9, आंसर आ गया 44.4 किलोमीटर पर आवर। सो आप इस शॉर्ट ट्रिक का यूज भी कर सकते हैं, बट कंडीशन का ध्यान रखिए कि दोनों स्पीड सेम होनी, दोनों डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। अगर दोनों डिस्टेंस अलग अलग है तब आपको इस पूरे मेथड का यूज करना ही होगा। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। बच्चों आज के लिए लास्ट न्यूमेरिकल है। मान लीजिए आपको गिवन है कि एक ट्रेन है, टोटल 200 किलोमीटर ट्रेवल करती है, 200 में से दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये 100 किलोमीटर है और ये 100 किलोमीटर, मतलब दोनों डिस्टेंस हमने फिर से सेम ले लिया। अब आपको गिवन है पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। सो फर्स्ट 100 किलोमीटर ए से बी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है। आपसे कहा गया बी से सी या नेक्स्ट 100 किलोमीटर कितनी स्पीड से ट्रेवल करे कि एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की बन जाए। फिर समझिए, फर्स्ट 100 किलोमीटर को 50 की स्पीड से ट्रेवल किया, नेक्स्ट 100 की स्पीड को, नेक्स्ट 100 की डिस्टेंस को कितनी स्पीड से ट्रेवल करे कि एवरेज स्पीड बन जाए 70 किलोमीटर पर आवर। देखिए पहले की तरह सोल्व कर सकते हैं। लेट बी से सी पर
जो स्पीड है वो v है। आपको स्पीड निकालनी है, b से c के बीच की स्पीड निकालनी है। अच्छा, फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में a से b की जब बात करते हैं तो टाइम निकाल लें। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 100, स्पीड है 50, सो इट इज इक्वल टू 2 आवर्स। अब b से c वाले में भी निकाल लो। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 100 और स्पीड कितनी है v, हमने एज्यूम किया है v, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, इतने आवर्स। आपसे कहा गया बताओ एवरेज स्पीड आपको दी हुई है 70 किलोमीटर पर आवर, तो आपने फॉर्मूला लगाया एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड गिवन है हमें 70, टोटल डिस्टेंस हो गई 100 प्लस 100 मींस 200, और टोटल टाइम हो गया, फर्स्ट 100 का टाइम हो गया 2 आवर्स, ये रहा, और सेकंड 100 का टाइम ये आ गया 100 अपॉन b। इसको सोल्व कर पाएंगे आराम से? आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो 70 इक्वल टू 200 अपॉन एलसीएम आ गया v, सो 2v प्लस 100 ये आ गया। इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। 70 इक्वल टू 200 इंटू v अपॉन 2v प्लस 100। इसको जस्ट सोल्व कर लेंगे, ये हमारा पूरी की टर्म यहां पर ले आओ, तो 70 2v प्लस 100 इक्वल टू 200v। सो ये आ गया 140v प्लस 70, 2 जीरो और लगे 7000 इक्वल टू 200v। ये उधर पहुंचेगा 60v इक्वल टू 7000 और v इक्वल टू 7000 अपॉन 60। इसको सोल्व कर लेंगे, ये आएगा 6 बन जा 6, 110, 6 बन जा 6, 440, 6 6 जा 36, 116.6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा इसका आंसर आ गया। बच्चों इसी को अब अपने शॉर्टकट वाले फॉर्मूले सोल्व करते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू, यहां अलग से कर लेते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आता है देख करके इस फॉर्मूले को ही। एवरेज स्पीड 70, फर्स्ट स्पीड 50, सेकंड स्पीड v अपॉन 50 प्लस v। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारे पास 3500 प्लस 70v इक्वल टू 100v। आप अपने हिसाब सोल्व करेंगे, मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको सोल्व कर रहा हूं। 30v इक्वल टू 3500, v इक्वल टू 3500 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 हो गया 20, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, इतने किलोमीटर पर आवर। और ये वाला आंसर और ये वाला आंसर हमारा सेम हो गया। तो बच्चों ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, आप किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक में देख सकते हैं दोनों डिस्टेंस सेम थी, और जब दोनों डिस्टेंस सेम है और स्पीड अलग अलग है तो मैं शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकता हूं। तो बच्चों ये मैंने कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए आज, जिसमें मैंने एस्केलरेशन, रिटार्डेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सारे पोर्शन कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे।